जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और फिर से एक नए लोकेशन के साथ। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे ये कांवड़ झील का दृश्य है। कहा जाता है कि 14 कोस में ये फैला हुआ है और उतना ही नहीं, विदेशों से पक्षियां आते हैं यहाँ पे। इनका एक प्रॉपर वक्त होता है। इस जगह को दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी, कल बुधवार की सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। कहने वाले लोगों ने बहुत तरह की बातें कहीं, यहाँ तक कि एक स्ट्रीम मीडिया पत्रकार ने भी ये कहा कि दिलीप कुमार हिंदू का नाम रखकर, यूसुफ खान उनका ओरिजिनल नाम था, उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार नाम रखकर जब इतने पैसे बनाए तो क्या उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से होगा। कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस तमाम तरह की टिप्पणियाँ कोई एक पत्रकार आकर कर देता है। चलिए, वैसे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शाम में पूरे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मतलब जितने भी नए मंत्री शामिल किए गए हैं वो तमाम लोगों की बैठक है। उसमें सभी लोगों का कार्य निर्धारित होगा और सभी से गेट टुगेदर करेंगे प्रधानमंत्री हमारे। ये जो है सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार है, इस चीज़ को समझिए। 43 मंत्रियों का शपथ करवाया गया है कल राष्ट्रपति भवन में। और कैबिनेट के विस्तार में ना 6 चुनावी राज्यों को मद्देनज़र रखकर ये तमाम चीज़ें की गई। अब 6 चुनावी राज्य कौन हैं? तो चुनावी राज्य मतलब जिसमें चुनाव होने वाले हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने वाले हैं। दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है उत्तराखंड, फिर है गोवा और मणिपुर। इस चीज़ को समझिए आप कि किस तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी अपना चुनावी उल्लू सीधा करने के लिए इस तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम देती है और जिम्मेदारी नहीं लेती है। इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया तो क्या वजह थी उनको हटाने की? इस वजह को पब्लिक के बीच में रखना चाहिए सरकार को। अगर प्रकाश जावड़ेकर को प्रसारण मंत्रालय से हटाया गया तो इसकी क्या वजह थी? इसका भी रीजन रखना चाहिए था आपको। अगर रविशंकर प्रसाद जी को आईटी और कानून मंत्रालय से हटाया गया तो इसका क्या रीजन था? इसको भी रखना चाहिए था आपको। सारंगी जी को अगर हटाया गया मंत्रिमंडल से, क्या वजह थी? हर एक मंत्री की एक वजह होनी चाहिए ना, कि ऐसे ही मर्जी हुई और उनको हटा दिए। ये सही नहीं है, सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी कैबिनेट में कल जो हुआ है, लगभग कैबिनेट में 36 नए मंत्री आए हैं, ठीक है, जिसमें 7 को प्रमोशन मिला है। मतलब पहले से जो कैबिनेट मंत्री थे, जैसे हमारे बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनको मत्स्य पालन विभाग से उठाकर अभी ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया, मतलब उनका प्रमोशन हो गया है। तो 7 लोगों का प्रमोशन हुआ है और 12 लोगों का इस्तीफा ले लिया गया है। समझिए इन चीज़ों को कि 12 लोगों में से 12 लोग कौन कौन थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इस्तीफा ले लिया गया है। आईटी एंड कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का इस्तीफा ले लिया गया है। और उतना ही नहीं, इन दोनों, अब इस चीज़ को समझना है कि इस्तीफा क्यों ले लिया गया। पर इसमें एक चीज़ है, मैं केंद्रीय नेतृत्व की ही पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना चाहिए। आप सिर्फ इस्तीफा ले लेने से या किसी को मंत्री पद हटा देने से कुछ ऐसा होता नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से समीकरण बनाया गया। आपको पता है, आने वाले 1 से 2 साल में 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं पूरे भारत में। अब यूपी का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो भाई यूपी का चुनाव नज़दीक है तो मंत्रिमंडल में यूपी के लोग ज़्यादा होंगे। आपको मैं पूरी संख्या बताता हूँ। 7 नए मंत्री लाए गए हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, जिनका कल जिनका शपथ ग्रहण समारोह में जो शामिल हुए हैं, 7 नए मंत्री हैं। अब इस 7 नए मंत्री में कौन कौन है और किस आधार पर लाया गया है, ये आप समझिए। पहला है कौशल किशोर। अब कौशल किशोर क्या है? वो पासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। पासी समझते हैं आप लोग? कास्टिज्म है, पूरा का पूरा कास्टिज्म है, ऊपर से नीचे कास्टिज्म है। आप एक चीज़ को समझिए कि यूपी से इतने सारे लोगों को क्यों निकाल कर लाया गया, मंत्री क्यों बनाया गया, आपको मैं बताता हूँ, पूरे सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। आने वाले समय में जब यूपी में चुनाव होगा तो यही लोग वहाँ जाके मोदी जी के नेतृत्व में उनका प्रचार करेंगे। और जाति विशेष को लेकर आप इस समीकरण को समझिए, जाति विशेष को लेकर चुनाव में काम किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार खुद भी समझती है कि यूपी में वो कंप्लीट रूप से फैल रही है। दूसरी चीज़ें कि आप जानते हैं कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है हमारी कंट्री में। कल का एक रेशियो है, लगभग 985 से लेकर 986 लोगों की मृत्यु हो गई पूरे हिंदुस्तान में। तो इस तरीके से जब कोरोना महामारी थोड़ा सा घटता है और जब हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो फिर ये जो दर बढ़ के हमको ये समझाता है कि ऐसा है बाबू कि हम यही हैं।
तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। तो इस पूरे कोरोना महामारी के काल में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है अगस्त से सितंबर तक आएगी या अगस्त में शुरू हो जाएगी और सितंबर में पीक पे चला जाएगा, तो इसमें काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। घर से बाहर तभी निकलेंगे जब विशेष काम होगा, पूरा मास्क लगाएंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे और लोगों से दूरी बना कर रखेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। और एक चीज़ देखिए, बहुत मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस लाता हूँ। अब अभी अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो मन छोटा हो जाता है हमारा। आप ही हमारे दर्शक हैं, और कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पर बोलना चाहिए, जिस पर लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो भी आपकी टिप्पणी हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं खुद उसका रिप्लाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार।